दोस्तों, आज की वीडियो कोयटा की एक पुरस्कार मखलूक के बारे में जिसे हम मम कहते हैं। मम की कहानियां कोयटा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही हैं। ये कोयटा की एक देवमालाई मखलूक है जिसे अक्सर एक बड़े इंसान नुमा और रीछ जैसे बालों से ढके हुए जानवर के तौर पर बयान किया जाता है। इसे खौफ और पुरअसरारियत का अलामाती तस्वुर माना जाता है। कहा जाता है कि ये एक बड़ी इंसान नुमा मखलूक है और इसका जिस्म घने और स्याह बालों से ढका हुआ है। ये 6 से 8 फुट लंबी है और उसकी शक्ल इंसान और रीछ के बीच की मानंद है। इसके ताकतवर बाजू और तेज पंजे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये मखलूक कभी 2 पैरों पर चलती है तो कभी जानवरों की तरह रेंगती है। इसकी आंखों से रात के अंधेरे में अजीब सी रोशनी निकलती है और इसकी मौजूदगी एक गहरी खामोशी में डूबी होती है। बहुत सी कहानियों में इसे एक पुरअसरार और खौफनाक औरत या मखलूक के तौर पे पेश किया जाता है जो पहाड़ में बसती है, जिससे इसकी कहानी में एक पुरअसरार और डर का अंसर शामिल हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका हुलिया बहुत हैबतनाक है, जैसे लंबे बाल, गहरी आंखें और झुका हुआ जिस्म, जबकि कुछ के मुताबिक ये अपनी शक्ल भी बदल लेती है। मुकामी दास्तानों के मुताबिक ये एक भयानक मखलूक है जो अक्सर सुनसान और वीरान जगहों पर दिखाई देती है, खासतौर पे पहाड़ों और गारों के करीब। इसकी तफसीलात मुबहम और पुरअसरार है तो इसकी दहशत में मजीद इजाफा कर देती है। इसके खौफनाक किस्से और डरावनी शोहरत ने इसे मकामी लोक कहानियों की एक हौलनाक मखलूक बना दिया। कहा जाता है कि ये मखलूक ज्यादातर कोयटा के इर्द गिर्द पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में पाई जाती है, खासतौर पर दूर दराज और गैर आबाद इलाकों में जो कोहे सुलेमान के पहाड़ों में वाक़ है। ये कहा जाता है कि मम रात को ज्यादा फाल होती है और अंधेरे में अपने इलाके की निगरानी या शिकार के लिए निकलती है। अगरचे इसे ज्यादातर खौफनाक तस्वुर किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मम कुदरत की मुहाफिज भी है जो जंगल और पहाड़ों को इंसानी मदाखलत से बचाती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये इंसानों से दूर रहना पसंद करती है और सिर्फ खतरे या इश्तियाल की सूरत में ही सामने आती है। कोयटा में नस्लों से इसकी कहानियां सुनाई जाती रही हैं, खासतौर पे बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर जाने से रोकने के लिए बतौर इबरत सुनाई जाती है। मम को अक्सर बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले किरदार के तौर पर पेश किया जाता है और ऐसी कहानियां बच्चों को इन खतरनाक जगहों से दूर रखने के लिए सुनाई जाती हैं। बाज लोगों का मानना है कि मम की कहानी अब एक मुकामी या जदीद दास्तान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जो खानदानों में जुबानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। मम की कहानियां अक्सर माशरती खौफ की अक्कासी करती हैं और बच्चों को हकीकी खतरात से बचाने के लिए कहानियों की शक्ल में बयान की जाती है, जैसे कि अकेले पहाड़ी इलाकों में भटकने से बचाना। मम की पुरअसरार कहानी का मकसद बच्चों को खतरनाक इलाकों से दूर रखना, कवानीन का एहतराम सिखाना और कुदरती मनाजिर और उनके मुमकिन खतरात से आगाही देना है। कोयटा के इलाके में हौलनाक मम की कहानी बच्चों को डराने का एक जरिया है। वालिदैन आम तौर पे बच्चों को नाफरमानी से रोकने के लिए खौफनाक मम का तज़किरा करते हैं। ये मम अक्सर मखसूस मुकामात जैसे पहाड़, जंगल या गारों में पाई जाती है और कहा जाता है कि अगर बच्चे बदतमीजी करें या बहुत दूर चले जाएं तो ये मम इन्हें सजा देगी या ले जाएगी। मकामी लोगों का मानना है कि मम की कहानी परवरिश के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसके खौफनाक किस्से और डरावनी शोहरत ने इसे मकामी लोक कहानियों की एक हौलनाक मखलूक बना दिया है। हौलनाक मम की ये कहानियां कोयटा के लोगों के तखय्युल को आज भी मुतासिर करती हैं, उनके लिए कुदरती मनाजिर में छुपे राजों का एक निशान भी। ये कोयटा की सकाफती शनाख्त का हिस्सा बन चुकी है और इलाके की देवमालाई रवायात का एक यादगार अंसर भी मानी जाती है। कुछ लोगों ने इसके बारे में दावा किया है कि वो इस मखलूक का सामना कर चुके हैं जिसमें इन्हें एक शदीद खौफ और एक गैर मामूली खामोशी महसूस हुई। कुछ अफराद ने गहरी भारी आवाजें सुनने या किसी बड़े साए जैसी मखलूक को चट्टानों या दरख्तों के दरमियान तेजी से हरकत करते हुए देखने का भी तस्करा किया है।
تو دوستوں کبھی آپ کو ایسی ہولناک مم دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ وہ ہولناک مم جو ایک بڑی انسان نما مخلوق ہو، جس کا جسم گھنے اور سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہو، جس کی شکل انسان اور ریچھ کے بیچ کی مانند ہو، جس کے طاقتور بازو اور تیز پنجے ہو، جس کا حلیہ ہیبت ناک ہو، جیسے لمبے بال، گہری آنکھیں اور جھکا ہوا جسم۔ وہ ہولناک مم جو ویران جگہوں پر بسیرا کرتی ہو، وہ مخلوق جو کبھی دو پیروں پر چلتی ہو تو کبھی جانوروں کی طرح رینگتی ہو، جس کی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں عجیب سی روشنی نکلتی ہو اور جس کی موجودگی ایک گہری خاموشی میں ڈوبی ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔